नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब हम तीनों दोस्त कंपनी में से बाहर निकले तो हम तीनों को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। हमें कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, जैसे कि मटन या नॉनवेज, लेकिन उस वक्त वेज खाना भी मिलना मुश्किल था। भला रात के 12 बजे कौन सी मटन की दुकान खुली होगी। तो मेरे दोस्त विमल ने कहा कि उसका एक दोस्त है, वो हमारे लिए मटन का इंतजाम करवा सकता है। तो विमल ने अपने दोस्त को कॉल किया। हमारी बात बन तो गई थी, लेकिन आधी अधूरी, क्योंकि उसके दोस्त ने कहा था कि इस वक्त बना बनाया मटन नहीं मिलेगा, इसलिए हमें कच्चा चिकन लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें कसाई बाड़े की दुकान में जाना पड़ेगा। हम तीनों कसाई बाड़ा जाने के लिए निकल गए। हम अभी आधे रास्ते पर ही पहुंचे थे, तभी मेरे दोस्त रोहित ने कहा कि यार छोड़ो ये चिकन विकन, घर जाकर दाल चावल ही बना लेते हैं। उस वक्त चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, इसलिए मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, जिस वजह से रोहित भी थोड़ा सा डर गया था और इसलिए वो घर जाने की बात कर रहा था। रोहित की बात सुनकर विमल ने कहा कि साफ साफ क्यों नहीं कहता, तुझे डर लग रहा है। रोहित ने सफाई देते हुए कहा कि अरे नहीं यार, मैं किसी से नहीं डरता। फिर विमल ने कहा कि अगर तुझे जाना है तो यहाँ से जा, हम लोग चिकन लेकर घर आते हैं और तू जब तक चिकन बनाने की सारी तैयारी करके रखना। इस पर रोहित ने थोड़ी देर तक कुछ सोचा और फिर उसने विमल से कहा कि चलो ठीक है, मैं घर जाकर सारी तैयारी करके रखता हूँ, तुम लोग चिकन लेकर पहुँचो। इतना बोलकर वो वहाँ से घर के लिए निकल गया। रोहित के वहाँ से जाते ही हम दोनों दोस्त वहां पर कसाई की दुकान ढूंढने लगे। जैसे जैसे हम कसाई बाड़े के अंदर घुसते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारे अंदर का डर बढ़ता जा रहा था। और दूसरा ये था कि वहां पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी और वहां पर बदबू भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिसे बर्दाश्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ऊपर से वहां की शांति की वजह से कुत्ते बिल्लियों की आवाज़ भी काफ़ी खौफनाक लग रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि रोहित घर पर चला गया था। फिर हम दोनों डरते हुए जैसे तैसे उस कसाई की दुकान पर पहुंचे, लेकिन हमें पहुंचने में काफ़ी देरी हो गई थी। विमल के दोस्त ने जो दुकान बताई थी वो दुकान अब बंद हो चुकी थी। तो विमल ने कहा कि लगता है आज दाल चावल खाके ही रात गुजारनी पड़ेगी, चलो घर चलते हैं। अभी हम दोनों घर जाने के लिए पीछे पलटे ही थे, तभी हमें ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई कुछ काट रहा हो। तो हमने सोचा कि शायद अभी भी कोई कसाई की दुकान खुली होगी। हम पीछे मुड़े और उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस दुकान को ढूंढने लगे। तकरीबन 10 मिनट चलने के बाद हमें वो दुकान नहीं मिली। तो हम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि वो आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ कहीं पास से ही आ रही हो। लेकिन इतना चलने के बाद भी हमें वो दुकान कहीं पर भी नहीं दिखी। लेकिन उस आवाज़ से हमें अभी भी लग रहा था कि वो दुकान थोड़ी ही आगे होगी। हम थोड़ी देर और वहाँ पर दुकान ढूंढते हैं, लेकिन जब हमें कोई भी दुकान नहीं मिली तो हम वापस घर जाने का मन बना लेते हैं। हम दोनों जैसे ही मुड़ते हैं, हमें पीछे से किसी की आवाज़ आती है, क्या हुआ, तुम लोग वापस खाली हाथ ही जाओगे? हम दोनों जैसे ही मुड़े, हमने देखा कि एक कसाई धारदार छुरा लेकर किसी बड़े जानवर का मांस काट रहा था। हम दोनों बिना कुछ बोले उस कसाई को घूर घूर कर देखने लगे। इतने में ही उस कसाई ने हमें कहा कि अरे भाई, घूरते ही रहोगे या फिर कुछ बोलोगे भी? इस पर मैंने कसाई से कहा कि
2 किलो चिकन मिल जाएगा क्या? तो उस कसाई ने जवाब दिया कि हाँ रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो कसाई मुड़ा ही था, तभी विमल ने कहा कि फ्रेश चिकन लेकर आना। तो उस कसाई ने कहा कि हमारे यहाँ सभी कुछ फ्रेश मिलता है। इतना बोलकर वो कसाई अंदर कोठरी में चला गया और बाहर आकर उसने काली थैली विमल के हाथ में पकड़ा दी और उसने विमल से 150 रुपये मांगे। तो विमल ने उसे पैसे दिए और हम दोनों वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़े। हम दोनों जब घर पर पहुंचे तो हमने देखा कि घर पर ताला लगा हुआ था। हम देखकर चौंक गए थे, क्योंकि रोहित तो कब से घर आने के लिए निकल गया था। हम दोनों दूसरी चाबी से घर का दरवाज़ा खोलते हैं और हम घर में दाखिल होते हैं। फिर मैंने रोहित को कॉल करना चालू कर दिया, लेकिन कवरेज क्षेत्र में न होने की वजह से रोहित का कॉल नहीं लग रहा था। हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित कहाँ पर चला गया। फिर विमल ने रोहित को कॉल किया तो रोहित के मोबाइल की घंटी बज रही थी और वो घंटी घर में से ही सुनाई दे रही थी। फिर विमल ने पूरे घर में रोहित का मोबाइल ढूंढना चालू कर दिया। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी जब विमल को रोहित का मोबाइल नहीं मिला तो विमल ने गौर किया कि मोबाइल की घंटी की आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि उस काली चिकन की थैली में से आ रही है जो हम कसाईवाड़े में से लेकर आए थे। जब हमने उस थैली में देखा तो हमें रोहित का मोबाइल उसी थैली में मिला। यह देखकर हम दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। हम दोनों ये सोच रहे थे कि आखिरकार रोहित का मोबाइल इस चिकन की थैली में कैसे आया। कुछ देर सोचने के बाद हम दोनों रोहित को ढूंढने के लिए बाहर निकल गए। विमल का शक उसी कसाई पर जा रहा था, लिहाजा हम दोनों उस कसाई के पास जाने के लिए निकल गए। आखिर उसके पास रोहित का मोबाइल कैसे आया। हम दोनों जब वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर उस कसाई की दुकान का कोई भी नामो निशान नहीं था। वहाँ पर सिर्फ एक काली बड़ी दीवार थी। हम दोनों को लगा कि हम लोग जरूर रास्ता भटक गए हैं, लेकिन जब हमने आजू बाजू की दुकान देखी तो हमें पक्का पता चल गया था कि उस कसाई की दुकान यहीं पर थी, जहाँ पर अब सिर्फ काली दीवार थी। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आधे घंटे में पूरी की पूरी दुकान कैसे गायब हो सकती है? मामला अब और भी ज़्यादा पेचीदा और गंभीर होता जा रहा था। तभी विमल ने पुलिस स्टेशन कॉल किया, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल नहीं लग पा रहा था। अभी हम दोनों कॉल कर ही रहे थे, तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा कि तुम दोनों ने फिर से यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर तुम दोनों अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो तुम बच जाओगे। फिर जब हम दोनों ने उसकी तरफ देखा तो हमने पाया कि एक आदमी जिसकी हड्डियाँ साफ साफ दिखाई दे रही थी और वो कपकपाते हुए हाथ में एक डंडा लेकर हमारी तरफ बढ़े जा रहा था। तभी उस आदमी ने फिर से हमें चिल्लाकर कहा कि मैंने कहा ना तुम्हें, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। डर के मारे हम दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। हम दोनों भागते हुए थोड़ी दूर आए, तभी विमल को ठोकर लगी और वो नीचे गिर गया। डरे हुए होने की वजह से मैं विमल को बचाने के लिए वहाँ पर नहीं रुका। मैं थोड़ा आगे आया, तभी मुझे पीछे से विमल की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। जब मैं भागते हुए कसाईवाड़े के बाहर चौराहे पर आया तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। चौराहे के बीचों बीच विमल और रोहित के कटे हुए सर रखे हुए थे। यह देखकर मैं वहां से भागता हुआ सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। पुलिस ने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है, कसाईबाड़े के पीछे के हिस्से में जाना सख्त मना है। वहां पर जो कोई भी जाता है उसका यही हाल होता है। वो कसाईवाड़ा
एक भूतिया जगह है। मैं ये देखकर हैरान था कि पुलिस ने भी इस समय वहां जाने से मना कर दिया था। फिर कुछ दिनों बाद पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि वहां पर एक कसाई था जो लालच में आकर मटन में मिलावट करके बेचा करता था। फिर कुछ अज्ञात लोगों ने उसे काट कर उसी की दुकान के मटन में मिला दिया था और उसकी दुकान के आगे काली बड़ी दीवार बना दी थी। इस घटना के बाद भी वो कसाई रात को दिखाई देने लगा और वो इंसानों को अपना शिकार बनाने लगा। जैसा उसके साथ हुआ था वैसे ही वो लोगों को काटने लगा। ये सब जानने के बाद मैं कभी भी उस कसाई वाड़े के आसपास भी नहीं गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।